बस अब तो थोड़ा सा ही रास्ता बाकी रह गया है। अगर रास्ता तवील भी होता अरबस्तान सरदार, तो खाना बदोश कभी भी चलने से थकते नहीं। माशाल्लाह। अगर चलते चलते हमारे पाँव थक भी जाए, तब भी हम चलने से हरगिज नहीं घबराते अकनाए खाला। ठीक कहा मेरी बच्ची, चलना तो हमारी किस्मत में है और तभी तुर्किस्तान में इस बारे में किस्से और कहानियां मशहूर हैं। तो फिर कुछ सुनाए ना। हाँ, एक जमाने में हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन में एक पहाड़ था जिसका नाम मुकद्दस था। दुश्मन भी इस बात से वाकिफ था। वो उस पहाड़ को तुर्कों से छीनने का बहाना तलाश कर रहे थे और देखते ही देखते वक्त गुजरता गया। जानते हो एक एगोर खान ने क्या किया उस वक्त? एक चीनी खातून से शादी कर ली। वो तुर्कों से किसी भी तरह इस पहाड़ को तुर्कों से छीनने का बहाना तलाश कर रहे थे। एक दिन वो खान की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, तुमने हमारी औरत तो हमसे ले ली, तो तुम्हें बदले में हमें ये पहाड़ देना होगा। खान ने पहले तो इनकार कर दिया, ताहम चीनी खातून ने खान को कायल किया और उसने हाँ कह दिया। बहुत शातिर थी वो चीनी खातून। खैर, चीनी लोग बहुत खुश थे। खुश तो वो सब भी थे, लेकिन उस पहाड़ को छीनना आसान नहीं था। उन्होंने उसे पिघला दिया और जला दिया। उस पहाड़ पर बहुत जुल्म किया उन्होंने। वो उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने साथ ले गए। उसके साथ जो कुछ हुआ वो काबिले समात है। भेड़िए, परिंदे, पहाड़, पत्थर, सब के सब धाड़े मार मार कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद खान ने जहर का शरबत पिया और मर गया। रियासत ज़बू हाली का शिकार थी। लोग दुखी थे। नए खान जिसने तख्त संभाला, देखा कि चीजें उस तरह नहीं चल सकती। उसने कहा, हिजरत सिर्फ वही नहीं, पहाड़, पत्थर, भेड़िए, परिंदे, सब जैसे वो सब दुआ मांग रहे हों, हिजरत करो, हिजरत करो, हिजरत करो। और एगोरों ने अपने मुल्क को पीछे छोड़ दिया और हिजरत की। यहाँ तक कि हिजरत के नारों की आवाजें खामोश हो गईं। उनकी कहानियां सुनने वालों ने ऐसी दास्तां लिखी जो आज तक याद की जाती है। खैर, अब चलो सब, रवानगी का वक्त हो गया है। चलो, हम जा रहे हैं। हमला हुआ है, तलवारें निकालो। खवातीन की हिफाजत करो। कौन है ये लोग अकनाई खातून? जल्द मालूम हो जाएगा। चलो कनीक की शेरनियों, किसी का भी जिंदा मत छोड़ना। आ जाओ काले सांपों, और देखोगे कैसे सल्जूक खवातीन तुम्हारे सर कलम करती हैं। आ जाओ।
खातून। गेवर! गेवर, तुम ठीक हो? भाई, अच्छा खातून। भाई, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। अक्षय खातून की हालत ठीक नहीं है। अक्षय खातून, उठो, आंखें खोलो। कौन है इस शैतान के चेले सरदार? जितनी जल्दी हो सके जख्मियों को मरकज ले जाना होगा। और तुम अरवस्गान, बस्ती वालों को खबर कर दो। हमें तबीबों की जरूरत है सरदार। मैं जितना जल्दी हो सका वापस आऊंगा। अभी वक्त जाया ना करें सरदार। अक्षय खातून का जख्म गहरा लगता है। ये घेवर को बचाते हुए बहुत जख्मी हो गई हैं। आप सामान लेकर आए और मैं जख्मियों के साथ जा रहा हूं। अग्नय खातून, इसका सर न हिले, थामे रखें। चले।